बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मेरी उम्मत का दीन का बिगाड़ बढ़ जाएगा, इस वक्त जो शख्स मेरा एक तरीका थामेगा, इसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम लोगों के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है। जिस शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, इसने अल्लाह ताला की अताअत की। जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा, सो वो बड़ी कामयाबी को पहुँचेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम लोगों में ऐसी चीज़ छोड़े जाता हूँ कि अगर तुम इसको थामे रखोगे तो ना तो भटकोगे। एक तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीस। पहली और सबसे अहम सुन्नत दावत व तबलीग। फ़राइज़ इस्लाम तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज के बाद जो पहली सबसे अहम सुन्नत है वो है दावत व तबलीग। अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में कई जगह दावत व तबलीग की अहमियत बताई है, जिसमें से सिर्फ वो 2 नकल की जाती हैं। तुम बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों के नफ़ा के लिए निकाले गए हो। तुम लोग नेक काम का हुक्म करते हो और बुरे काम से मना करते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। और एक और जगह फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को समझाते रहिए, क्योंकि समझाना ईमान वालों को नफ़ा देगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी तरफ से जो तुमको पहुँचे वो दूसरों तक पहुँचाते रहो, ख्वाह वो एक आयत ही क्यों ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नाजायज़ काम को होता देखे, अगर इस पर कुदरत हो तो इसको हाथ से रोक दे, अगर इतनी कुदरत ना हो तो ज़बान से इसको बुरा कहे, अगर इतनी भी कुदरत ना हो तो दिल से इसको बुरा समझे, कि ये ईमान का बहुत कम दर्जा है। दूसरी सुन्नत कुरान मजीद है। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तीसरी सुन्नत है नींद से बेदार होकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। सुबह सवेरे जिस वक्त आँख खुले तो हमारे मुंह से ये दुआ निकलनी चाहिए, शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने हमको ज़िंदगी दी बाद हमारी मौत के, और इसी की तरफ हमको लौट कर जाना है। हम ये अमाल करते हुए ये नियत रखें कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब सुन्नत में वो तमाम अमाल शामिल हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, करने का हुक्म दिया।